और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। ये कैसे होगा? ये बंगाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट की महिला जज को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। वे रेप और अन्य अत्याचार से जुड़े पीड़ितों की सुनवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ब्लॉक में महिला थाने बनाए जाएंगे। साथियों, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार कितनी उदासीन है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। टीएमसी की निर्बंध सरकार ने पुलिस में महिलाओं की बहुत कम भर्ती की। यहां आपके पड़ोस में बिहार है, वहां डबल इंजन की बीजेपी एनडीए सरकार है। वहां पुलिस में 23-24% महिला पुलिसकर्मी है, लेकिन बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य में सिर्फ 10% महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है, और उसमें भी ज्यादातर तो रिटायर होने की एज पर पहुंच चुके हैं। मैं माटी मानो बड़ी बड़ी बातें कहकर सरकार बनाने वाली ये टीएमसी की ये सच्चाई है। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल के लोगों को भरोसा देता हूं। जब बंगाल में 4 मई को बीजेपी सरकार बनेगी तो फिर बड़े पैमाने पर महिला पुलिसकर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। और ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, महिला कल्याण ये हमारी प्राथमिकता में है। बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में है वो बेटियों को सुरक्षा भी देती है और उन्हें कमाई का भरोसा भी देती है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी बहनों के लिए बहुत शानदार योजना बनाई है। अब यहां बहनों को जितना पैसा मिलता है, पश्चिम बंगाल भाजपा डबल देने वाली है, डबल। प्रेगनेंसी के दौरान भी हजारों रुपयों की मदद देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण से बंगाल की बेटियों को बहुत फायदा होगा। साथियों, टीएमसी के महाजनरल ने सबसे अधिक यहां के युवाओं का, यहां के सरकारी कर्मचारियों का नुकसान किया। आज भारत की यूनिवर्सिटी दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी में शामिल हो रही है। दुनिया की हर बड़ी रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी कमाल कर रही है, लेकिन बंगाल में कुछ उल्टा ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। दिनाजपुर यूनिवर्सिटी टीएमसी की दुर्नीति का बहुत बड़ा प्रमाण बन गई है। मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था, दिनाजपुर यूनिवर्सिटी के पास अपना कैंपस तक नहीं है, बोर्ड लटका के रखे हैं। कॉलेज और हॉस्टल के कमरे से यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ परमानेंट टीचर भी ना के बराबर है और
जो केस कीपर है उनको भी 400-500 रुपया सिर्फ मिलता है। साथियों, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बंगाल की दर्जन भर यूनिवर्सिटी की यही स्थिति है। टीएमसी की निर्मम सरकार इस तरह युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, आपका भविष्य बर्बाद कर रही है, आपके संतानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। पढ़ाई की सुविधा है नहीं, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है और गलती से भर्ती निकलती है तो टीएमसी के मंत्री नौकरी ही लूट लेते हैं। आपने देखा शिक्षक भर्ती में घोटाला करने वालों के घर से कैसे नोटों के पहाड़ निकले थे, याद है ना? नोटों के पहाड़ निकले थे। आज बहुत हो गया, इधर भी गिरा। कौन?